नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा MP ADPO की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ कि इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है। 4 विकल्प है। पहला है संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय। दूसरा है संज्ञेय, जमानतीय और समनीय। तीसरा है संज्ञेय एवं जमानतीय। चौथा विकल्प है असंज्ञेय, अजमानतीय और समनीय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है। पहला विकल्प है कोई भी मजिस्ट्रेट। दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तीसरा विकल्प है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। चौथा विकल्प है सेशन न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकेगा। पहला विकल्प है महानगर मजिस्ट्रेट। दूसरा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है कोई भी न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों, यानी महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब व्यक्ति द्वारा, पहला विकल्प है अपराध के परिवाद करने के आशय के बारे में सूचना विहित प्राधिकारी को दी गई हो। दूसरा है परिवाद करने के आशय की कम से कम 15 दिन की सूचना विहित रीति से दी गई हो। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कर सकेगा। पहला विकल्प है परिवाद पर। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट पर। तीसरा है स्वज्ञान के आधार पर। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, परिवाद पर। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है। पहला विकल्प है धारा 25 के अधीन। दूसरा है धारा 26। तीसरा है धारा 27 के अधीन। चौथा विकल्प है धारा 28 के अधीन। सही उत्तर धारा 28 के अधीन, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन परिवाद कर सकता है। पहला विकल्प है संबंधित समुचित प्राधिकारी। दूसरा है कोई भी व्यक्ति जिसमें सामाजिक संगठन भी शामिल है। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत लिंग चयन पर रोक लगाया गया है। पहला विकल्प है धारा 3। दूसरा है धारा 3 का। तीसरा विकल्प है धारा 13 और चौथा विकल्प है धारा 33। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 3 की उपधारा का। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य मशीन का विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा कब किया जा सकेगा। पहला विकल्प है रजिस्ट्रीकृत होने पर। दूसरा है सरकार की अनुज्ञा से। तीसरा विकल्प है अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, रजिस्ट्रीकृत होने पर। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला विकल्प है धारा 3 में। दूसरा है धारा 3 का में। तीसरा विकल्प है धारा 3 खा में। चौथा विकल्प है धारा 4 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 3 खा, अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन कौन सा अध्याय अपराध और सस्तियों से संबंधित है।
पहला विकल्प है अध्याय 3, दूसरा है अध्याय 4, तीसरा विकल्प है अध्याय 7, चौथा विकल्प है अध्याय 8। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अध्याय 7 के अंतर्गत अपराध और शस्त्रियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व लिंग धारण संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत लगाया गया है? पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 22, तीसरा विकल्प है धारा 23, चौथा विकल्प है धारा 25। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 22 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति संगठन, अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लिनिक लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में प्रकाशन करेगा वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। दूसरा विकल्प है 2 वर्ष से अनधिक कारावास और जुर्माने से। तीसरा विकल्प है 3 वर्ष के अनधिक अवधि के कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने से। चौथा विकल्प है 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, ऐसे कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जो 10,000 रुपये हो सकेगा। अगला प्रश्न है विज्ञापन के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प है संकेत के रूप में दृश्य रूपण, दूसरा है दीवार पेंटिंग के रूप में दृश्य रूपण, तीसरा विकल्प है धुआं और गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 23 के अधीन अधिनियम के उपबंधों के लिए कितना दंड विहित है? पहला विकल्प है कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दूसरा है जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है ए या बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिला के लिंग चयन के लिए सोनोग्राफी कराती है और भ्रूण के लिंग के बारे में महिला को एवं उसके रिश्तेदार को बताती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ दंडित की जा सकेगी। पहला है 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने से। दूसरा है 5 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 3 वर्ष तक कारावास, 10,000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है जो कोई किसी महिला के भ्रूण में लिंग का पता कराने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ या सोनोलॉजिस्ट की मदद लेगा वह दंडित किया जा सकता है। पहला विकल्प है 3 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये तक के जुर्माने से। दूसरा है 2 वर्ष तक के कारावास, 25,000 रुपये जुर्माने से। तीसरा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास, 15,000 रुपये जुर्माने से। चौथा विकल्प है 5 वर्ष तक के कारावास, 10,000 रुपये जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 3 वर्ष तक के कारावास, 5,000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है जो इस अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए कितना दंड दिया जा सकेगा जहां किसी सस्ती का उपबंध अधिनियम में नहीं है? पहला विकल्प है 3 माह के कारावास और जुर्माने से। दूसरा है 3 माह तक के कारावास, 1,000 रुपये जुर्माने से। तीसरा विकल्प है 6 वर्ष तक के कारावास, 1,000 रुपये जुर्माने। चौथा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास या 1,000 रुपये जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 3 माह तक कारावास, 1,000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है अधिनियम में जहाँ किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड विहित है वह दंड होगा। पहला विकल्प है 3 माह तक कारावास, दूसरा विकल्प है 1,000 रुपये तक का जुर्माना, तीसरा विकल्प है ए या बी या दोनों,
चौथा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से। सही उत्तर इसका विकल्प सी, ए एवं बी दोनों, यानी 3 माह तक कारावास, 1,000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है, भ्रूण लिंग बताने के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है? पहला विकल्प है धारा 22, दूसरा है धारा 23, तीसरा विकल्प है धारा 24, चौथा विकल्प है धारा 25। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भ्रूण का लिंग अवधारण करने में सामर्थ्य अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर आदि का प्रयोग करने वाले केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया है। पहला विकल्प है धारा 18 में, दूसरा है धारा 19 में, तीसरा विकल्प है धारा 20 में, चौथा विकल्प है धारा 21 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 18 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किसके समक्ष दिया जाता है? पहला विकल्प है समुचित प्राधिकारी को, दूसरा है राज्य सरकार को, तीसरा है सीएमओ के समक्ष, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, समुचित प्राधिकारी को। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कौन निलंबित या रद्द कर सकता है? पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है समुचित प्राधिकारी, चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, समुचित प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, समुचित प्राधिकारी को आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कब रद्द या निलंबित कर सकता है? पहला विकल्प है अधिनियम या नियमों के उल्लंघन करने पर, दूसरा है लोकहित में, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी, यानी अधिनियम के नियमों के उल्लंघन करने पर और लोकहित में, ये दोनों, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन का रद्दकरण और निलंबित करने की शक्ति विहित प्राधिकारी को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? पहला विकल्प है धारा 10, दूसरा है धारा 20, तीसरा विकल्प है धारा 22, चौथा विकल्प है धारा 23। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 20 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के निलंबन रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? पहला विकल्प है केंद्रीय सरकार को, दूसरा है राज्य सरकार को, तीसरा है उच्च न्यायालय को, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य के समुचित प्राधिकारी के क्लिनिक के रद्दकरण के आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकेगा। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा विकल्प है ए या बी, चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 20 के अधीन रद्दकरण के आदेश की अपील समुचित प्राधिकारी को की जा सकेगी। पहला विकल्प है धारा 21 के अधीन, दूसरा है धारा 22 के अधीन, तीसरा विकल्प है धारा 26 के अधीन, चौथा विकल्प है धारा 27 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 21 के अधीन। अगला प्रश्न है, समुचित प्राधिकारी हो सकता है? पहला विकल्प है राज्य समुचित प्राधिकारी, दूसरा है केंद्र समुचित प्राधिकारी, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों, यानी राज्य समुचित प्राधिकारी, केंद्र समुचित प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, समुचित प्राधिकारी के रजिस्ट्रेशन रद्दकरण के आदेश के कितने दिन के भीतर अपील की जा सकेगी? पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 45 दिन, तीसरा विकल्प है 60 दिन, चौथा विकल्प है 90 दिन।
इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 30 दिन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अधिनियम लागू होने के कितने दिन के भीतर आनुवांशिक प्रयोगशाला, सलाह केंद्र और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन देना आवश्यक बनाया गया है? पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा विकल्प है 90 दिन, चौथा विकल्प है 120 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी 60 दिन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? पहला विकल्प है समुचित प्राधिकारी, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा विकल्प है केंद्र सरकार, चौथा विकल्प है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए समुचित प्राधिकारी। धारा 19 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र समुचित प्राधिकारी जारी करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो। पहला विकल्प है गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक है, दूसरा है गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक भ्रूण हानि हुई है, तीसरा विकल्प है गर्भवती स्त्री विभव विरूपंजकों जैसे विकिरणों संक्रमण रसायनों से प्रभावित है, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला है, कोई भी व्यक्ति जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति जो को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूणलिंग समुचित नहीं करेगा। दूसरा विकल्प है, कोई भी व्यक्ति गर्भधारण से पूर्व या पश्चात लिंग का चयन किसी भी ढंग से कारित नहीं करेगा या कारित करवाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। तीसरा विकल्प है, कोई भी व्यक्ति भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है यानी जो सत्य कथन है वह है विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ही विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण तकनीक के प्रयोग पर रोक लगाया गया है। पहला विकल्प है धारा 6 में, दूसरा है धारा 8 में, तीसरा है धारा 9 में, चौथा विकल्प है धारा 10 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है। पहला विकल्प है धारा 7 के अंतर्गत, दूसरा धारा 8, तीसरा विकल्प है धारा 9 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 10 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 7 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन हो सकेगा। पहला विकल्प है 6 माह में कम से कम एक बार, दूसरा है 6 माह में कम से कम 2 बार, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, चौथा विकल्प है प्रत्येक वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 6 माह में कम से कम एक बार, जबकि ये 4 माह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष सभी प्रश्न लिए जाएंगे। पहला विकल्प है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, तीसरा विकल्प है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिनियम के किस धारा में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य दिए गए हैं? पहला विकल्प है धारा 16, दूसरा धारा 17, तीसरा विकल्प है धारा 18, चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 16 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य का वर्णन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बोर्ड के कार्य हैं। पहला है स्त्रीलिंगी भ्रूण का वध के विरुद्ध लोक जागृति पैदा करना। दूसरा है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग के विरुद्ध नीति विषयक मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना। तीसरा विकल्प है आनुवांशिक क्लिनिक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आचार संहिता अभिकथित करना। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी तीनों ही विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? पहला विकल्प है धारा 16, दूसरा है 16 का, और तीसरा विकल्प है धारा 17, चौथा विकल्प है धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 16 का के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है रजिस्ट्रेशन का निलंबन, धारा 20 सही है। अपराध और सस्तियाँ, धारा 22, ये धारा 23 में है। तीसरा है कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 26 सही है। नियम बनाने की शक्ति, धारा 32, ये भी सही है। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प बी, अपराध और सस्तियों से संबंधित है, वह है धारा 23। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है लिंग चयन पर प्रतिषेध, धारा 3 का सही है। दूसरा है लिंग अवधारण का प्रतिषेध, धारा 6, ये भी सही है। अपील, धारा 21 सही है। अपराधों का संज्ञान, धारा 27, ये गलत है। अपराधों का संज्ञान धारा 28 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम कारावास का दंड कितना हो सकता है? पहला विकल्प है प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष, दूसरा है दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए 5 वर्ष, तीसरा विकल्प है ए एवं बी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों, यानी प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष, दूसरी अपराध के लिए 5 वर्ष। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।